क्रांति की। जी हां, जम्मू कश्मीर को आज एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जम्मू में नया रेलवे डिवीजन बनेगा। पीएम आज नए रेलवे डिवीजन का उद्घाटन करने वाले हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल इसमें शामिल होंगे। तो मोदी की रेलवे क्रांति लगातार जोर पकड़ रही है। कल ही हमने देखा कि किस तरह से दिल्ली को एक बड़ी सौगात मिली रैपिड रेल के रूप में, जो मेरठ और दिल्ली को महज 40 मिनट में कवर करेगी। और अब जम्मू कश्मीर में यह नया रेलवे डिवीजन बनने वाला है, जिसे एक बड़ी सौगात के रूप में देखा जा रहा है। तो सीएम उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ये बड़ी सौगात जम्मू कश्मीर को देने वाले हैं। नया रेलवे डिवीजन बनेगा और इससे सीधा फायदा लोगों को मिलेगा। और लगातार विकास का जो वादा पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय कर रही है, वो होता हुआ भी नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर का ये उदाहरण ले लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। नया रेलवे डिवीजन यहाँ पर बनने वाला है। पीएम मोदी आज ये बड़ी सौगात देने वाले हैं। तो मोदी की रेलवे क्रांति न्यू इंडिया की विकास यात्रा है और नया कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये रेल यात्रा अब आसान हो जाएगी। और मेरी सहयोगी समीक्षा चौधरी इस समय दिल्ली से लाइव जुड़ गई हैं। समीक्षा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेलवे क्रांति का हम जिक्र कर रहे हैं। हमने कल भी देखा कि किस तरह से उन्होंने रेलवे को प्राथमिकता देते हुए, महत्व उसका बताते हुए एक नई रैपिड रेल का जो है वो उद्घाटन किया। और अब जम्मू कश्मीर को यह बड़ी सौगात मिलने वाली है। देखिए, अगर बात करें आज की और कल की, तो कल जो है नमो भारत ट्रेन का उन्होंने शिलान्यास किया, जो कि मेरठ कॉरिडोर को दिल्ली से जोड़ती है। अब ऐसे में लोगों के लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी। तो वहीं अगर हम आज की बात करें तो लगभग जम्मू डिवीजन और तेलंगाना डिवीजन वहां पर 413 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात उनको मिलने वाली है। अगर बात करें जम्मू डिवीजन की, तो वहां पर ट्रेन कनेक्टिविटी बढ़ाने से लोगों को सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि जब से आर्टिकल 370 हटा है तब से लगातार भारत सरकार कोशिश कर रही है जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ाया जाए। जम्मू कश्मीर में जो रेल कनेक्टिविटी है और रोड कनेक्टिविटी है उसको अच्छा किया जाए, ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिले। और टूरिज्म जब बढ़ेगा तो इलाका अपने आप डेवलप होगा, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, वहां पर इन्वेस्टमेंट आएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर को हमेशा से ही वहां के लोग मुख्य धारा से अलग मानते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने पहले से ही कहती हुई आई है कि जम्मू कश्मीर भी मुख्य धारा ही है, वो लोग अपने आप को अलग ना माने। और इसको लेते हुए कि हम दिन रोज देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को कुछ ना कुछ सौगातें सरकार की तरफ से मिलती ही जाती है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो ये रेल कनेक्टिविटी बेहद बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि पठानकोट, जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, भोगपुर, सिरवाल, पठानकोट, बटाला, पठानकोट, ये लगभग ऐसे स्टेशन या ऐसी जगह हैं जहां लगभग 742 किलोमीटर लंबे जम्मू रेलवे डिवीजन का निर्माण किया गया है। और इससे आसपास के लोगों को बेहद लाभ होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो भी चीजें अच्छी होती हैं उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट सहूलियत भरा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जम्मू कश्मीर को आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, टूरिज्म की दृष्टि से मजबूत करने की ये बहुत बड़ी कोशिश है। इसके साथ ही जो भी लंबित रेल प्रोजेक्ट्स थे वो भी पूरे कर लिए गए और इन सभी का शिलान्यास होगा। तो वहीं अगर हम साउथ में थोड़ा चले, तेलंगाना की अगर हम बात करें तो तेलंगाना के चेरापल्ली में न्यू टर्मिनल स्टेशन का निर्माण किया गया है, क्योंकि जब आंध्रा से तेलंगाना अलग हुआ उसके बाद से तेलंगाना में भी लगातार सरकार की कोशिश है कि उसे एज अ स्टेट अच्छे से डेवलप किया जाए, और उसी के तहत इन प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई है। और आज उसका शिलान्यास लगभग 12:30 बजे वर्चुअली किया जाएगा। बिल्कुल समीक्षा, और देखिए श्रीनगर और पूरे जम्मू कश्मीर को ये जो नया रेलवे डिवीजन है वो कवर करेगा। और इस समय देखिए, क्योंकि बर्फबारी कश्मीर में बहुत हो रही है, आम लोग जो जा रहे हैं, पर्यटक जो जा रहे हैं, उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। कई हमने देखा कि सेना के वाहन भी जो है बर्फबारी में फिसले और खाई से नीचे गिर गए, इससे जनहानि भी होती है। लेकिन अगर ये जो रेलवे डिवीजन तैयार हो रहा है, इसका उद्घाटन आज होने वाला है, जाहिर तौर पर इससे रेल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो इस तरह के जो खतरे हैं वो भी दूर हो जाएंगे।
देखिए लगातार कुछ समय से सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो भी हाई ऑल्टीट्यूड वाले एरियाज हैं वहां पर बर्फबारी है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, उधमपुर, आप कहीं की भी बात कर लीजिए, बड़गाम की बात कर लीजिए, जो वाहन होते हैं वो बर्फ में यूं ही फिसलते हुए नजर आ रहे हैं और उससे जान को बेहद ज्यादा खतरा है, क्योंकि आर्मी का वहां पर डिप्लॉयमेंट होता है, उनको लगातार इधर से उधर आना जाना पड़ता है। तो ऐसे में जब रेल कनेक्टिविटी होगी तो वो न सिर्फ टूरिज्म को बढ़ावा देगी बल्कि आसपास के लोगों को भी बढ़ावा तो देगी। समीक्षा, ये एक बहुत बड़ी सौगात है और मेरे सहयोगी श्रीनगर से मोहम्मद मुकर्रम लाइव जुड़ गए हैं। मुकर्रम, जम्मू कश्मीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है जो नया रेल डिवीजन का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं? जी, अगर हम बात करेंगे 1947 से लेके आज, यानी 2025 में पहली बार अब कश्मीर घाटी पूरे भारत के साथ रेल कनेक्टिविटी से मिलेगी। और इस रेल कनेक्टिविटी के पर प्रोजेक्ट पे पिछले 5 सालों से 10 सालों से काम चल रहा है तेजी से। उसमें पूरा लाइक 90% पोर्शन कंप्लीट हुआ था। और जो पहली बार संगलदन तक ट्रेन गई और कश्मीर घाटी में बानीहाल तक ट्रेन चल रही है, लेकिन अभी उसमें कुछ पोर्शन बचा हुआ था। आज और फर्स्ट ट्रायल अभी अब स्टार्ट हुआ, वो पूरा पोर्शन कंप्लीट हुआ। उसमें जो ट्रायल के लिए ट्रेन के डिब्बे या इंजन को चलाया गया है, उसमें सक्सेसफुल पिछले 1-2 हफ्तों से वो ट्रायल दे रहे हैं और सक्सेसफुल हुआ। और ये बात भी है कि जम्मू कश्मीर पूरे दुनिया में, जम्मू कश्मीर के जम्मू खिते में चिनाब ब्रिज, रेलवे ब्रिज, जो कि हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बन गया है। और एक रिकॉर्ड भी बन गया है कि इतने बड़े चैलेंजेस भी थे कि पहाड़ी इलाके, इतने पहाड़ों को टनल्स बनाना, फिर दरियाओं के किनारे पे ब्रिजेस बनाना और इस प्रोजेक्ट को कामयाब करना। तो इससे साफ तौर पर जो जम्मू कश्मीर, जो कश्मीर हालांकि इस वेदर में खास तौर पर पूरी दुनिया से कट ऑफ हुआ करता था, अब उसका वो लोगों को सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रेल कनेक्टिविटी एक ऐसी चीज है, फॉग में तो असर करेगी, लेकिन जो जो ऑल टाइम वेदर कनेक्टिविटी है वो इसमें मदद करेगी। क्योंकि रेलवे प्रोजेक्ट एक कश्मीर के लिए एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण मायने रखता है, क्योंकि जो विंटर में जो नेशनल हाईवे है NH 44, जो इस वक्त बीच बीच में विंटर में खास तौर पर जो कट ऑफ हुआ करता था, लैंडस्लाइड्स हुआ करते थे, इससे रेलवे प्रोजेक्ट से उन चीजों से लोगों को फायदा मिलेगा। और बिल्कुल खास फायदा तौर तो पर मिलेगा ही मुकर्रम, लेकिन क्या ये कश्मीर के सभी एरिया को कवर करेगा? और अगर ये कवर करता है तो, क्योंकि कश्मीर की खूबसूरती देखते बनती है, और अगर इस तरह से रेल वहां से गुजरेगी तो ये एक अलग जो है वो टूरिस्ट का प्लेस बन जाएगा कि रेलवे से यात्रा करिए, जो कि कितना मनमोहक लगता है। जी, कश्मीर घाटी में तो रेलवे जो रेल चल रही है वो पिछले 2-3 सालों से चल रही है। वो बारामूला यानी नॉर्थ कश्मीर को साउथ कश्मीर यानी बानीहाल, काजीगुंड, बानीहाल तक टच कर रही है फिलहाल। और इन्हीं जैसी वादियों के बीच में आप अंदाजा लगाओ, जो बर्फ पीछे पड़ी हुई है, इन जैसे बर्फ की पहाड़ियों और वादियों में रेल जब चलेगी तो टूरिस्ट जो आनंद लेंगे, और रेल ट्रेन की जो अलग ही मजा होगा। इन जैसे पहाड़ों और बर्फ के चादरों में जो रेल चलेगी तो टूरिस्ट वाकई ही बिल्कुल, तो टूरिस्ट भी यहाँ से बढ़ेंगे और इससे